So if principal is 6,000, then SI equals to what? Amount minus principal. अमाउंट कितना है 6600, क्योंकि अमाउंट कितना है आपका क्वेश्चन में दिया 6600, प्रिंसिपल कितना आ गया 6000, तो एसआई कितना आ गया 600, यस का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is a sum of money amounts to rupees 6690 after 3 years and to rupees 10,035 after 6 years on compound interest। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल है जो कि 6,690 हो जाता है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद का अमाउंट है, और 6 साल में कितना हो जाता है 10,035, ठीक, और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक। फाइंड द सम, ऑप्शन है 4 ऑप्शन भी आपको दे रखा है। ऑप्शन क्या क्या है 4460, 3650, 4535, 2800। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन में रेट भी नहीं दिया हुआ है, नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। ठीक, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ओके, तो पहला अमाउंट आपका कितना है 6690, 6690, अमाउंट का फॉर्मूला लिखा और ये लिखा, डिवाइडेड बाय P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n बराबर, दूसरा कितना है 35, ठीक, P और P तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक, बचा पहले का रेट मुझे नहीं पता, टाइम पहले का कितना है 3, दूसरे का 1 प्लस R अपॉन 100, फिर टाइम कितना है 6, बराबर हो गया 6690 डिवाइडेड बाय 10,035। इंडाइसेस का एक टॉपिक होता है, तो उसमें कहा जाता है कि बेसिस सेम हो, ठीक, तो जो आपके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो प्लस या माइनस जाते हैं, ये डिवीजन में है तो बेसिस जब सेम है और डिवीजन में है तो आपका माइनस जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 6 बराबर 6690 डिवाइडेड बाय 10,035। ओके, तो हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर माइनस 3, 6690 डिवाइडेड बाय 10,035। अगर आप इसको पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन R की पावर 100, और इसको पॉजिटिव करना है तो इसको आप रिवर्स कर दो, 10,035 डिवाइडेड बाय 6690। ओके, तो आपको यहाँ तक का आंसर मिल गया है। अब आपको P निकालना है, तो आप काम करना, ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, इक्वेशन 1। अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n
बराबर 6690। ओके, या मैं इसको कह सकता हूँ, इसको क्यूब भी मान सकता हूँ, क्योंकि पहले ईयर में आपने कितना था 3, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और ये क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, यानी ये वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आप पी लिखो और ये जो वैल्यू है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा 100356690 बराबर 6690। तो P क्या हो जाएगा 6690 इंटू 6690 होल डिवाइडेड बाय 10035। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4460 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर सही है। ठीक, तो क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, अमाउंट के फॉर्मूले ऊपर नीचे लिखे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। पहला जो अमाउंट है 6690, दूसरा अमाउंट क्या है 10035। इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। फिर P कैंसिल हो जाएगा, 1 रेट आपको दिया नहीं हुआ है, और पहले का ईयर कितना है 3, ऊपर क्यूब लगाया, दूसरे का 1 प्लस आर अपॉन 100 रेट नहीं पता है, टाइम कितना है 6, अमाउंट यहाँ लिखा, अमाउंट यहाँ लिखा। क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि बेसिस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस जाती है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 3 माइनस 6 हो जाएगा, ये -3 आया बगल में ऐसे लिखा, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, अब आपको P की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, जो पहली आपका था अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10 इक्वल टू 6690, वही मैंने उठाया, 1 प्लस आर अपॉन 100 लिखा, हाँ टाइम इसमें कितना था 3, मैंने 3 लिखा बराबर 6690। इस इक्वेशन में मैंने 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह यहाँ से जो 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो P इंटू 10,035 डिवाइडेड बाय 6,690 हुआ बराबर 6690, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट कर लिया, आंसर आपका इतना लिख लो। Next question is, next question, find out capital required to earn monthly interest of ₹600 at 6% at simple interest। ठीक, फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मंथली इंटरेस्ट ऑफ 600 at 6% at सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ओके, देखिए यहाँ पे मंथली पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 600 दिया हुआ है, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक, और मंथली इंटरेस्ट रेट आपका जो है पर एनम के रेट से दिया हो, ठीक, एट 6%। तो रेट जो आपका 6 है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर रेट आपका हाफ ईयरली हो तो बटे 6 कर देते हैं, क्वार्टरली हो तो बटे 4 कर देते हैं, तो अगर हर महीने का है तो साल भर कितने महीने 12, ये क्या हो जाएगा 6/12 इंटू 100। टाइम को मैंने मंथली है तो 1 मंथ माना, ठीक, ईयर नहीं 1 मंथ माना। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6 1 6 2 600 इंटू 2 इंटू 100, प्रिंसिपल बराबर 12 1,20,000।
ध्यान देना क्वेश्चन में मंथली इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपको निकालना होगा, रेट जो कि 6 है उसको अपॉन 12 करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मंथली आपको रेट निकालना है, ये आपको ईयरली रेट दिया हुआ है, इंटू 100 टाइम 1 मंथ में है, ये ईयर में क्या है 1 मंथ में नहीं गया, ठीक। तो प्रिंसिपल यही रहेगा 6 1 6 2 12 जाएगा, 2 इंटू 100 डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर होगा, प्रिंसिपल आपका 1 लाख नीचे आ जाएगा, ठीक। Next question is a sum is taken for 2 years at 16% पर annum, ठीक। एक सम लोन लिया गया 2 साल के लिए, रेट क्या है आपका 16% पर annum। If interest is compounded after every 3 months, after every 3 months the number of times for which interest is charged in 2 years, okay। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। 8 times, 4 times, 6 times और 9 times। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम इज टेकन फॉर 2 years एट 16% पर annum, एक लोन लिया गया 2 साल के लिए, रेट आपका 16% पर annum। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ, साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगर साल में 12 महीने हैं और 3 महीने पे हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया 4 टाइम्स, यानी 1 ईयर में कितना हो गया 4 टाइम्स। तो 1 ईयर में कितना है 4 टाइम्स, तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 टाइम्स इक्वल्स टू 8 टाइम्स, ओके। अब ध्यान देना कि आफ्टर एवरी 3 मंथ इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, फिर प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, फिर 3 महीने का निकलेगा, फिर उस प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो कितनी बार ये इंटरेस्ट लगेगा, ओके, नंबर ऑफ टाइम्स। तो साल में 12 महीने होते हैं, अगर 3 महीने पे आप निकाल रहे हो तो 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 टाइम्स, और अगर एक साल में 4 टाइम हो रहा है तो 2 साल में उसका डबल 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 टाइम्स, ओके। Next concept is use of percentage in compound interest and simple interest। आपने डायरेक्ट परसेंटेज चेंज पढ़ रखा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज और सक्सेसिव परसेंटेज का जो ट्रीटमेंट है हम
डायरेक्ट परसेंटेज को हम सिंपल टेस्ट में लगा सकते हैं और सक्सेसिव परसेंटेज को किस में लगा सकते हैं, कंपाउंडेड टेस्ट। ठीक, उससे भी आंसर सीधे निकाले जा सकते हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज कीजिए जब आप सिंपल टेस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सिंपल टेस्ट। ओके, सिंपल टेस्ट में प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम है 2 years। ठीक, आपको अगर अमाउंट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P प्लस SI, यानी कि P प्लस PRT अपॉन 100, यही करते हो। ठीक, इसको आप ऐसे कर तो 1 प्लस RT अपॉन 100, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अमाउंट ओके, अमाउंट बराबर, तो प्रिंसिपल अगर आपका 1000 है, ठीक, 1 प्लस RT, R कितना है 10 और T कितना है 2। ठीक, सिंपल टेस्ट के केस में हर साल सिंपल टेस्ट आपका सेम आता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल सेम आता है। RT को आप मल्टीप्लाई कर देते हो अपॉन 100, तो RT क्या ध्यान देना, R कितना है आपका 10, T कितना है 2, ये 10 इंटू 2 क्या 20 हो जाता है। ठीक, फिर आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100, ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 120/100। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अमाउंट इक्वल टू 1000 इंटू 1.2, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1200। यानी कि अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा आ रहा है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अगर अमाउंट को मैं 1200 लिख दूं, ठीक, प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 और ये बीच में कुछ 1.2। ठीक, आपने जब डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ा था तो आपने, अगर मैं इसको न्यू नंबर बोलूं, क्या बोलूं न्यू नंबर, इसको क्या बोलूं ओरिजिनल नंबर, और इसको क्या बोलूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस R अपॉन 100 कुछ हुआ करता था, जो आपने परसेंटेज चेंज पढ़ा था। ठीक, यहाँ पे R को आप हमेशा R इंटू टी यूज करना, क्या यूज करना R इंटू 2, जैसे मैंने RT बोला, R और T मल्टीप्लाई में है, तो R को हमेशा क्या यूज करना आप R इंटू टी। ठीक, तो आप देखोगे कि आपका कुछ ऐसे हुआ है, अमाउंट आपका 1200 आया है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल, यानी आप कह सकते हो ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, या इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हो RT अपॉन 100। ओके, तो अगर रेट आपका 10% है, ये टाइम ईयर कितना है 2, आप 10 और 2 को हमेशा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया 20 आ गया। अगर आपका प्रिंसिपल 6000 रुपीज दिया हुआ है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो कितना 6000 इंटू 1.2, 7200। अगर प्रिंसिपल आपका है 8000 तो आप अमाउंट कितना निकाल सकते हो 8000 इंटू 1.2, 9600। तो सीधे से आपको जो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सिखाया गया था कि जितने परसेंट बढ़ रहा है, ठीक, आपको परसेंटेज 10 नहीं लेना है, इस परसेंटेज में 10 में टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज कीजिए मुझे एक प्रिंसिपल है, वो है कितना 10,000। ओके, रेट है मेरा 20% और टाइम है मेरा 4 years। ओके, तो R इंटू टी ये मेरा कितना हो गया 80%। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं सीधे क्या कर दूंगा 10,000 इंटू
180/100 यानी 10,000 इंटू 1.8, तो मेरा कितना आ जाएगा 18,000। ठीक, तो शॉर्टकट टेक्निक है सीधे अमाउंट को निकालने की। प्रिंसिपल में क्या करना है, आरटी का परसेंटेज लगाना है। आरटी जो कितना है आपका, आर आपका 20 है, टी कितना है 4, 80% यानी 180/100 कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड। अगर सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट परसेंटेज यूज होता था, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या लिखूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब वहां से आपसे बोलूं फाइंड अमाउंट। ठीक, तो यहां पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होता था 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अगर मैं अपने क्वेश्चन में लूँ अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन 100 और 1 प्लस आर अपॉन 100, दो बार लिख सकता हूँ। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 ये क्या हो जाएगा 110/100, 110/100 अमाउंट बराबर 1000 इंटू 1.1। ठीक, ये हो जाएगा करीब, इसको मैं यहाँ ले आऊँ ऐसे, ये हो जाएगा करीब अमाउंट इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.21, 1 ओके, ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखना, एक बार 10% फिर दोबारा 10%, यही किया आपने। आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या बताया गया था कि अगर कोई चीज एक बार x% बढ़े एक बार y% बढ़े, तो आप क्या करते थे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पे वही चीज करो 10 प्लस 10, ठीक, पहले साल 10%, दूसरे साल 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 1 बराबर कितना 21%। ओके, तो अब आप सीधे अगर आपको अमाउंट निकालना हो प्रिंसिपल इंटू ये जो 1% आया है इसको आपको सीधे से लिख लेना है 121/100। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 21/100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 20, 121/100 ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1.21 डिवाइडेड बाय 1.21। प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 इंटू 1.21,
1210, ठीक, वही आंसर है आपका। ठीक, आपने जो 1210 यहाँ आया था, इतना फॉर्मूला लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, सीधे सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हो। रेट आपका 10 था 2 साल का, पहले साल 10% लगेगा, फिर अगले साल 10% लगेगा। तो एक्स की जगह 10 रखो, वाई की जगह क्या रखो, 10 रखो, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 रखो। सक्सेसिव परसेंटेज कितना आ गया, 21%। अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। इस आर की जगह आप इस सक्सेसिव परसेंटेज को रख दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, हाँ, अगर ये तो 2 ईयर का था, आपको पता है 3 ईयर का हो तो भी आप कर सकते हो सक्सेसिव परसेंटेज से। ओके, ईयर्स का मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिखो। सपोज करो यहाँ पे क्या होता है, टाइम क्या होता है 3 इयर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, 3 कर देते। यहाँ भी क्या हो जाता, 1 प्लस आर अपॉन 100 एक बढ़ जाता। यहाँ क्या हो जाता है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 हो जाता। यहाँ क्या हो जाता है, 110/100 हो जाता। और यहाँ भी आपका 1.1 हो जाता। यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो हो जाता 1000 इंटू 1 पॉइंट, ये लगभग आ जाएगा 1.331। अगर 1.21 को 1.1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो आप आंसर कितना जाता है 1331। ओके, आपका इतना आंसर आ जाता है। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकालना हो तो 2 साल का तो आप निकाल लेते थे, अगर 3 साल का निकालना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम करो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक, तो सबसे पहले 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 किया, तो 20 प्लस 1 बराबर 21 आ गया। आप 21 को a मान लो, ठीक, और b क्या मान लो, तो थर्ड ईयर का आपका 10% है। 2 साल का तो सक्सेसिव परसेंटेज 21 आ गया, तीसरे साल का मैंने 10% को b मान। अब एक काम करो, अब a और b में रिलेशनशिप निकालना, तो a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। तो a कितना है आपका 21 है, b कितना है 10, 21 इंटू 10 अपॉन 100, ये कितना होता है 31 प्लस ये आपका हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 33.1। ओके, 33.1% हो गया। तो सक्सेसिव परसेंटेज की टेक्निक के हिसाब से अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 अगर कर दूँ तो प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस 33.1 अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 1000, ये हो गया आपका 133.1 डिवाइडेड बाय 133.1 डिवाइडेड बाय 100, 1000 इंटू 1.331 बराबर 1331। ओके, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी आपका आंसर उतना ही आया है जितना कि यहाँ पे आ रहा था। ठीक, तो आप ट्रेडिशनल टेक्निक से भी कर सकते हो, और जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हमारा कॉन्सेप्ट है उससे भी आप लगा सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करना, और डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का यूज कहाँ करना, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक।